अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के विरोध में गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में भीम आर्मी महाराष्ट्र द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक कामले के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज बस डिपो से मंत्रालय तक एक विशाल लॉन्ग मार्च निकाला जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मार्च को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी और बड़ी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें मंत्रालय तक पहुंचने से रोककर सीधे आजाद मैदान लाया गया। इसके बावजूद आंदोलनकारियों का विरोध नहीं थमा और उन्होंने आजाद मैदान में ही सरकार तथा प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। भीम आर्मी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक कामले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर समिति की रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जातियों को अ, ब, क और ड वर्गों में बांटने की प्रक्रिया संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। आंदोलनकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अधिसूचित 59 अनुसूचित जातियों में से अधिकांश को समिति की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। साथ ही समिति की रिपोर्ट, अध्ययन पद्धति, आंकड़े और सिफारिशें अब तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भीम आर्मी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना व्यापक जनसुनवाई, बिना पारदर्शी प्रक्रिया और बिना सभी संबंधित पक्षों की राय लिए उपवर्गीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि न्यायमूर्ति बदर समिति की संपूर्ण रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जाए, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा राज्य की सभी 59 अनुसूचित जातियों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और संविधान विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। भीम आर्मी नेताओं ने कहा कि अनुसूचित जातियां संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक एकीकृत संवैधानिक वर्ग हैं और उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का प्रयास सामाजिक एकता और बंधुत्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि इस प्रकार का विभाजन समाज में विभाजन और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा। आंदोलनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों की भावना की अनदेखी कर रही है और बिना अद्यतन जातिवार आंकड़ों तथा स्वतंत्र संवैधानिक परीक्षण के इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आजाद मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो राज्य भर में आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। भीम आर्मी महाराष्ट्र के नेतृत्व ने कहा कि ये लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है, जिसे अंतिम दम तक जारी रखा जाएगा। आजाद मैदान से सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। भीम आर्मी के माध्यम से सारे कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देकर आंदोलन हुआ है और मुख्यमंत्री साहब की हम लोग बहुत दिनों से समय मांग रहे थे, जो हमें नहीं मिला। और आज मुंबई के अंदर थाना से नई मुंबई, रायगढ़ जिला, पालघर, वसई, मीरा रोड, यहाँ से सारे हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए। हमारे जो आयाज भाई है उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है मुंबई के अंदर। और ये आंदोलन यही है कि जो महाराष्ट्र में 59 कास्ट है अनुसूचित जाति का, उसके अंदर उपवर्गीकरण करने का इस मुख्यमंत्री ने घोषणा किया आने वाले 2 महीने के बाद। और हम उनको विरोध करते हैं। हमने कहा कि ये उपवर्गीकरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में है, संविधान के विरोध में है। और मराठा और ओबीसी के अंदर इन्होंने झगड़ा लगाया। अभी मातंग और ये 58 कास्ट इनके बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। और इस महाराष्ट्र और देश के अंदर इनको दंगली करना है, दंगल पैदा करना है। लोग आपस में लड़ना चाहिए, एक दूसरे की जान लेना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा के बारे में नहीं बात करेंगे, आरोग्य के बारे में नहीं बात करेंगे, रोजगार के बारे में नहीं बात करेंगे। अभी ईद में देखा रहेगा, बकरा जो हमारा बकरा ईद था, तभी ये लोगों ने कितना बजरंग दल रहेंगे, RSS रहेंगे। इन्होंने बहुत गलत काम किया। यानी इस देश के अंदर दंगल कैसा होगा, हिंदू मुस्लिम कैसा होगा, ये सब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जनता पढ़ी लिखी है, मुस्लिम समाज भी पढ़ा लिखा है, इसके लिए अभी ये दंगल नहीं होने वाला। लेकिन इन्होंने उपवर्गीकरण लाकर जो अभी आरक्षण की लड़ाई चालू की है, आपस के भाई भाई में लड़ाने की कोशिश चालू की है, तो इसके विरोध में हम लोग आज ये आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। हम जाने वाले थे मंत्रालय के अंदर, निवेदन लेकर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने हमें डिपो के यहाँ पे पकड़ा, हमारी महिलाओं को पकड़ा, गाड़ी के अंदर डाला और यहाँ पर लाया। तो पुलिस प्रशासन का हम निषेध करते हैं। और गृह मंत्री महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस है, उनके आदेश से आज हमारा आंदोलन रोकने का काम हुआ है। लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हमारा जल्दी 10 तारीख को बीड़ से एक लॉन्ग मार्च समाज का आ रहा है। सारे संगठन
उसकी अंदर समाविष्ट है। वो लॉन्ग मार्च 10 तारीख को निकलेगा और पूना नगर और मुंबई में आज़ाद मैदान में 26 जुलाई को यहाँ पर आने वाला है। उस दिन अधिवेशन चालू रहेगा। हम अधिवेशन का घेराव करेंगे, मंत्रालय का घेराव करेंगे और हम लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं। हम पत्थर मारने वाले लोग नहीं, लेकिन पेन हमारे हाथ में रहेगा। जहाँ पर मुख्यमंत्री में बैठेगा उसके नीचे पेन रखेंगे, वो कैसा बैठेगा वो भी हम देखेंगे। इतने छेद कर देंगे कि वो भूल जाएगा लोगों के बीच में झगड़ा लगाना है, संविधान के विरोध में जाना है या फिर उसको छेड़छाड़ी करना है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम नीला झंडा लेंगे, हम हरा झंडा लेंगे, पीला झंडा लेंगे, सारे झंडे हमारे, लेकिन सबसे आगे अभी संविधान और तिरंगा लेके हम चलने वाले लोग हैं। इस मुख्यमंत्री का राजीनामा हम लेकर रहेंगे। राजीनामा उनको देना पड़ेगा क्योंकि 26 तारीख को 10 लाख लोग इस आज़ाद मैदान में इस मंत्रालय का और विधानसभा का घेराव करने के लिए आने वाले हैं। इनको वो उपवर्गीकरण जो करने वाले अनुसूचित जाति के अंदर वो रद्द करना होगा। अगर रद्द नहीं करेंगे तो ये महाराष्ट्र अनिश्चित काल के लिए हम बंद करेंगे। रेलवे होगा, रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलेगी, बस डिपो बंद होगा, सब बंद कर देंगे हम लोग। लेकिन आप रद्द करने की बात कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा नुकसान इसके बारे में आप खुलासा कर सकते हैं? देखिए, फ़ायदा नुकसान क्या करना ये टेक्निकल मुद्दे है। कुछ PDF फाइल मेरे पास है जो आपको व्हाट्सएप पर मैं भेज सकता हूँ, आप उसको चलाओ। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने गोलमेज परिषद से लेकर बाद में 20 साल जो संघर्ष किया, इन 59 कास्ट को एक साथ लाकर जमा किया, उनको एक ताट बना कर दिया, यानी खाना परोसने के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, थाली दे दी। और वो थाली और उस खाने के अंदर मिट्टी शामिल करने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहा है, देवेंद्र फडणवीस। और ऐसे आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं। इनका राजीनामा लेना पड़ेगा, इनका मुंह भी काला करना पड़ेगा अगर समय आए तो, क्योंकि इनका असली चेहरा वही है। जाति जाति में झगड़ा लगाओ, भाई भाई में झगड़ा लगाओ, महिला, और ये तो आने वाले समय में पति और पत्नी में भी झगड़ा लगाएंगे, उनका डिवोर्स भी करेंगे। इतना बुरा आदमी है। लेकिन लोकतंत्र को मानने वाले, इसके लिए हम मंत्रालय का घेराव करने वाले, मंत्रालय के अंदर घुस के भी आंदोलन करेंगे और जितना तीव्र ये आंदोलन होगा हम करते रहेंगे, क्योंकि इनको उपवर्गीकरण रद्द करना ही पड़ेगा। जय 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 भीम।